इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्टिंग होती है वो जनरली 2 स्टेजों में करी जाती है, स्टेज 1, स्टेज 2। जो स्टेज 1 है उसे कौन गवर्न करता है? उसे गवर्न करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट 370 गवर्न करता है, और जो स्टेज 2 है उसको गवर्न करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट 380। बट अभी 380 अभी तक ICAI ने इशू नहीं किया है, ठीक है। स्टेज 1 में जो असाइनमेंट वाइज है वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है। असाइनमेंट वाइज मतलब कोई भी असाइनमेंट हो सकता है, किसी स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन या फिर एंटिटी की किसी एक पार्ट को लेकर को आपको असाइनमेंट दी जा सकती है। आपको उस स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन या पार्ट ऑफ द एंटिटी का आपको क्या करना होता है? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट करना होता है और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है। जिस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में आपको क्या बताना होता है कि आपको ये बताना होता है कि जो असाइनमेंट है वो किस तरीके से कंडक्ट किया गया और आपकी क्या क्या की फाइंडिंग्स रही। फिर ये जो रिपोर्ट है आप इसको सबमिट कर दोगे लोकल और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को। अब आती है स्टेज 2 की बारी। तो स्टेज 2 में क्या होता है? इसमें एक पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी जितनी भी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ हुई हैं ड्यूरिंग अ प्लान पीरियड। अब प्लान पीरियड क्या होता है? प्लान पीरियड होता है 1 क्वार्टर, यानी 1 क्वार्टर के अंदर जितने भी ये इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ हुई है उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है ये पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपने असाइनमेंट वाइज अभी तक 1 क्वार्टर के अंदर करी है ना, असाइनमेंट वाइज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है, उन सब की समरी आप इसी में डालते हो। तो क्या करते हो? सिर्फ समरी डालते हो आप इसमें, और फिर इस रिपोर्ट को आप किसको देते हो? सबमिट करते हो। जो भी हायर गवर्निंग अथॉरिटी होती है इंटरनल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको आप सबमिट करते हो। तो जनरली कंपनी के केस में ऑडिट कमेटी होती है। यानी स्टेज 1 में सबसे पहले आपने किसी स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन, एंटिटी का आपने ऑडिट किया। मान लो आपने 1 क्वार्टर में 4 ऑडिट कर दिया, उसके बाद क्वार्टर के एंड में आप एक पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। इस पीरियोडिक ऑडिट रिपोर्ट में ये आप इन चारों जो आपने असाइनमेंट वाइज जो आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई इसकी समरी आप इसके अंदर डाल दोगे। फिर आप इसको इशू कर दोगे। किसको सबमिट कर दोगे? आप इसको सबमिट कर दोगे ऑडिट कमेटी या फिर कोई भी अगर जो भी आपकी हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी होगी और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑडिट उसको।